नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज की वीडियो का टॉपिक है महिंद्रा फाइनेंस पर्सनल लोन स्कीम। आज हम जानेंगे महिंद्रा फाइनेंस पर्सनल लोन स्कीम का क्या कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस चैनल पे हर तरह के लोन स्कीम और बैंकिंग प्रोडक्ट्स पे वीडियोस दिए जाते हैं। बट अगर आपको होम लोन पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल पे हम एक्सक्लूसिवली होम लोन रिलेटेड वीडियोज़ ही बनाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। महिंद्रा फाइनेंस पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, चाहे पर्सनल लोन हो या कोई भी लोन स्कीम हो, आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाती है जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और पर्सनल लोन की बात करें तो आपको इस चैनल पे अराउंड 50 वीडियोस मिल जाएंगे खाली पर्सनल लोन पे ही। तो आप कोई भी अगर लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, गोल्ड लोन हो, तो आप एक बार कंपेयर ज़रूर करें। और कंपैरिजन करने के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने सब में बताया हुआ कि क्या किसका प्रोसीजर है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहते हैं और थोड़ा बहुत प्रोसीजर में भी फ़र्क रहता है। तो आप जो बेस्ट सुटेबल है वो चूज़ करें, उससे आपको एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा और लोन लेने में आसानी होगी। तो आप एक बार उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें अगर आप कोई भी लोन लेने जा रहे हैं तो। आज हम बात करेंगे सिर्फ महिंद्रा फाइनेंस के पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो महिंद्रा फाइनेंस से आप 3 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं इजीली, हैजल फ्री, डॉक्यूमेंटेशन विद मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, इंस्टेंट पर्सनल लोन एंड डिसबर्समेंट इन 2 डेज। तो महिंद्रा फाइनेंस के अकॉर्डिंग आप 2 डेज़ के अंदर अंदर वो डिसबर्समेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन इस लोन के लिए एलिजिबल है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि सब लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप महिंद्रा फाइनेंस के कस्टमर हैं और आपका गुड रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है तभी आप पर्सनल लोन ले पाएंगे। मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन है तो ये महिंद्रा फाइनेंस सबको नहीं देता। यहाँ तो महिंद्रा फाइनेंस के जो एम्प्लॉय हैं वो ले सकते हैं, और यहाँ अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तभी आप महिंद्रा फाइनेंस से पर्सनल लोन ले पाएंगे। तो न्यू कस्टमर को महिंद्रा फाइनेंस एज पर देयर वेबसाइट दे आर नॉट गिविंग एनी पर्सनल लोन। बाकी लोन्स आप ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, क्योंकि इन सब में सिक्योरिटी रहती है। ये सब सिक्योर्ड लोन होते हैं। व्हीकल लोन लेते हैं तो आपका व्हीकल जो होता है वो एज सिक्योरिटी होता है। होम लोन लेते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बैंक के पास सिक्योरिटी रहती है। इसमें कंपनी को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो इसलिए कंपनी जो है वो डायरेक्टली न्यू कस्टमर को पर्सनल लोन नहीं दे रही है। बट फिर भी यहाँ अप्लाई नो का प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट कंपनी के साथ। मे भी आपकी प्रोफाइल देखे कंपनी दे सकती है, बट नॉर्मली जो कंपनी क्लेम कर रही है कि न्यू कस्टमर को वो नहीं देते हैं जिसका ऑलरेडी अच्छा रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने ऑलरेडी महिंद्रा फाइनेंस से लोन लिया है, तो वही इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी मिनिमम 2 ईयर सर्विस हो गई है महिंद्रा फाइनेंस में, तो वो लोग भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन रिपेमेंट 28 ईयर्स। तो 21 से 58 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रहता नहीं, बस आपको अपना KYC ही देना पड़ता है और अपना इनकम प्रूफ। KYC में आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका जो सिबिल रिपोर्ट है वो जनरेट किया जाता है। और उसी सिबिल के आधार पे कोई भी बैंक या कंपनी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है और उसी सिबिल के आधार पे आपको लोन दिया जाता है। क्योंकि सिबिल रिपोर्ट में अगर आपने कोई लोन लिए हैं हिस्ट्री में, वो क्लियर कट दिखा देता है आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी थी। अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया होगा तो कोई भी बैंक या कंपनी रिस्क नहीं लेगा आपको लोन देने का। तो अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट अच्छी होगी, आपका सिबिल स्कोर हाई होगा, अराउंड 750 के ज़्यादा होगा, तो आपको जो है बेस्ट रेट ऑफर किए जाते हैं बैंकों और कंपनीज के द्वारा। रीपेमेंट पीरियड कितना है इस लोन के लिए, तो मैक्सिमम 2 ईयर्स का रीपेमेंट पीरियड रहेगा। 24 मंथ्स में
आपको ये सारा लोन रिपे करना पड़ेगा। तो काफ़ी शॉर्ट पीरियड दिया गया है महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा। इसके कंपैरिजन में अगर आप बाकी कंपनीज का देखेंगे तो 5 से 6 साल तक का टाइम आपको दिया जाता है, बट महिंद्रा फाइनेंस आपको केवल 2 साल का टाइम दे रहा है। 2 साल में आपको सारा लोन रिपे करना होगा। और इनकम प्रूफ की बात करें तो आपकी जो सैलरी स्लिप्स रहेंगी लास्ट 6 मंथ्स की, तो वही आपका इनकम प्रूफ होगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपकी ITR की कॉपीज ही आपका इनकम प्रूफ होगा। उसके बाद में आपकी बिजनेस एक्टिविटी का जो प्रूफ होगा वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स। और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कंपनी ने कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है अपनी वेबसाइट पे। हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बट हमें भी क्लियर कट नहीं बताया गया, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, मोस्टली जो प्राइवेट कंपनी के इंटरेस्ट रेट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपकी प्रोफाइल पे। तो ये डिपेंड करेगा आप किस तरह का आपका इनकम सोर्स है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, क्या आपका बिजनेस है, कितनी स्टेबिलिटी है, और आपका जो सिबिल स्कोर है वो कितना है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करता है या कंपनी डिसाइड करेगी आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और आप अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके EMI कैलकुलेटर दिया गया है स्क्रीन पे, तो अपना लोन अमाउंट एंटर कर दीजिए, टेनर एंटर कर दीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एंटर कर दीजिए। तो इस कैलकुलेटर में आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको कितना EMI चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे आपको लोन अमाउंट डालना है, टेनर डालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, और आपको इजीली पता चल जाएगा आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी। और EMI जो है ये हमेशा प्रोपोर्शनल रहती है आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पे। जितना भी आपका इनकम है मंथली, उसका अराउंड 40 से 50% पार्ट में से ही आप EMI दे सकते हैं। बाकी का जो पार्ट रहता है वो सेफली आपके घर पे जाता है, क्योंकि वो RBI के नॉर्म्स और वो सभी कंपनीज और बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। और दोस्तों पर्सनल लोन जो होता है इसमें किसी तरह का कोई एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं रहता है। आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज करेंगे। कंपनी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देती है, बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को किस तरह से किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट, बी इट मैरिज, एजुकेशन, ट्रैवलिंग या कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से किसी रिलेटिव से अगर आपने कोई लोन लिया है जिस पे आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो ये टोटली आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है। लोन सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती, टोटली अनसिक्योर्ड लोन है। इसीलिए शायद जो कंपनी है वो डायरेक्ट न्यू कस्टमर को नहीं दे रही है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को या एम्प्लॉयज को ही दे रही है। आप अगर कस्टमर हैं तो इजीली आप लोन ले पाएंगे। लोन मार्जिन की बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसमें आपको कोई मार्जिन भी नहीं देना है। जो भी आपका लोन अमाउंट होगा, डिस्बर्स होगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, बाद में आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी मार्जिन आपको प्रोवाइड नहीं करना है। और चार्जेस की बात करें तो आपको जो भी एप्लीकेबल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो भी पे करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था महिंद्रा फाइनेंस पर्सनल लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।